नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा वक्फ के ऊपर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई सुधांशु त्रिवेदी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने तो उल्टा आलोक शर्मा के बीच डिबेट में जमकर क्लास लगा दी। वीडियो मजेदार होने वाली है, इसे लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। करने की जरूरत है तो आपने भी महसूस किया, ये तो यूपीए की सरकार ने भी महसूस किया। तमाम और संशोधन पहले भी हुए और अभी भी तमाम इस तरह की दिक्कतें हैं और कमियां हैं जिनको दूर करने की जरूरत है। ये तो आप मानते हैं कि व्यवस्थित करने की जरूरत है और बदलाव करने की जरूरत थी और ये समय की जरूरत है कि इस बिल में ये संशोधन हो। देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी चीज को अच्छा बनाने में किसी को आपत्ति नहीं। अगर हिंदुस्तान के मीडिया के कानून में भी कुछ अच्छी तब्दीलियां की जाए तो उसके लिए भी सभी को स्वतंत्र होना चाहिए। Not bad. मैं समझता हूं 1913 में सबसे पहले इसमें चेंजेस आए, उसके बाद 23 में आए, 54 में सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनी और स्टेट वक्फ बोर्ड्स बने। 1995 में आकर इनकी ट्रिब्यूनल्स बनी, वो भी हम नहीं बनाए। जितने चेंजेस हुए आज तक कांग्रेस की सरकार नहीं किए। और फिर ट्राइब्यूनल्स को भी उसके इलेक्टेड मेंबर्स को कम किया गया, उनकी पावर्स को बढ़ाया गया। ट्राइब्यूनल्स में कहा इन्होंने अभी कि साहब आप कहीं और नहीं जा सकते, ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। अरे भाई, बहुत से केसेस ऐसे हैं, सरफासी एक्ट में भी डेट के जो केसेस हैं कर्जे के, तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में पहले जाते हैं, उसके बाद आप हाई कोर्ट जाते हैं। यहां पर भी वैसा ही है। अब उन्होंने कहा कि साहब उन्हीं के लोग होते हैं ट्राइब्यूनल में, ऐसा नहीं है। उसके अंदर जो 5 लोग होते हैं उसमें केवल एक मुस्लिम समुदाय का जानकार होता है, बाकी 4 लोग लीगल साइड से होते हैं, जिसमें एक सेशन जज, एक डिस्ट्रिक्ट जज, एक डीएम रैंक का होता है। तो तमाम भ्रांतियां जो फैला रही है बीजेपी, उसका आधार ही ये है कि केवल मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जाए और वोटों का पोलराइजेशन किया जाए। मैंने 2 इश्यूज अभी सुधांशु भाई के बेनकाब किए। इन्होंने कहा कि भाई ट्रिब्यूनल में जाना पड़ता है। भाई और बहुत चीजों में ट्रिब्यूनल में जाते हैं। क्या सारे ट्रिब्यूनल खत्म हो गए? क्या एक्सीडेंटल ट्रिब्यूनल हिंदुस्तान का खत्म हो गया? मैं समझता हूं नहीं खत्म हुआ। आपको ट्रिब्यूनल क्या खत्म करने के लिए आपने इस बिल में लाए हैं? नहीं लेकर आए हैं। तो मैं समझता हूं पूरी तरह से ये भ्रामक गलत तथ्य समाज के सामने रख के पोलराइजेशन का काम है। क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केसेस नहीं होते? अभी तक तमाम बीजेपी के प्रवक्ता कहते थे कि इस केस में तो हाई कोर्ट चुप कर बे कुत्ते। मैंने अभी गूगल किया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सैकड़ों हजारों केस हैं जो वक्फ की प्रॉपर्टी से चल रहे हैं। और उसके बाद मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा, 2013 में एक बिल और पास हुआ जिसके अंदर अमेंडमेंट हुआ और जिसमें तमाम प्रावधानों के ऊपर बीजेपी ने भी सहमति जताई। 2010 में एक बिल प्रस्तुत हुआ संसद के अंदर, उसमें और अमेंडमेंट हुए, उसमें पावर्स को भी पूरी तरह से आगे बढ़ाया गया और उसमें 3 चीजें मेन की गई। सबसे पहली की गई, सर्वे कराया जाएगा जहां जहां पर नहीं है। दूसरा, सेल, गिफ्ट और टोटल ट्रांसफर कंप्लीटली बैन कर दिया गया। 2013 में अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन, जिसको कब्जा कहते हैं, उसके लिए पहले प्रावधान नहीं था, 2 साल की सजा का प्रावधान हुआ। बिंदुवार आ जाएंगे आलोक जी, बिंदुवार आ जाएंगे, क्योंकि ऐसे आप पूरा सारा एक साथ बता देंगे तो फिर डिबेट नहीं हो पाएगी। लेकिन सुधांशु जी, आप इस पर प्रतिक्रिया भी देना चाहते हैं? दोनों। और ये देखिए, ये इससे कुछ देर पहले भी हमने वैसी साहब से भी बात की, वो भी टीवी 9 पर थे। अभी आलोक जी भी इन मुद्दों को सामने रख रहे हैं कि क्या ये कहकर कि इसमें देखिए कोई प्रावधान नहीं है, उन्होंने कहा कि नहीं है प्रावधान। आलोक जी भी इसके बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे रिव्यू पिटीशन कर सकते हैं और फिर रिव्यू पिटीशन के बाद आप अदालत भी जा सकते हैं। तमाम ऐसे केसेस हैं जो ट्राइब्यूनल्स के पास जाते हैं और उसके बाद अदालत में जाते हैं। तो क्या भ्रांतियां फैलाने की कोशिश? भ्रांतियां ये है, मैं बिल्कुल स्पष्ट करता हूं, किसी को नौकरी से निकाल दिया जाए तो वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जाता है, पर यह रूल नहीं हो सकता कि जिस कंपनी ने आपको निकाला है पहले उसके ट्रिब्यूनल में जाओगे। यहां तो क्लेमेंट के ट्रिब्यूनल में जाइए। वक्फ बोर्ड ने कहा जमीन मेरी है, अब वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में जाइए। भाई कोई थर्ड ट्रिब्यूनल होता, जो इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल होता, तो हम मान लेते। वक्फ बोर्ड ने कहा जमीन मेरी, और वक्फ बोर्ड को आदेश है कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आदेश कर सकता है कि वो कब्जा दिलाए। मैं चैलेंज करके इनसे पूछता हूं, सरकार के बाहर की एक संस्था बताइए जिसको डीएम को आदेश करने का अधिकार। इस ढंग के आपने एब्सर्ड अधिकार दिए। अब कोर्ट में जाने के बाद, अब जब ट्रिब्यूनल से आपके खिलाफ आप असंतुष्ट हो, तो ट्रिब्यूनल में एक केस बताएं जिसमें वक्फ बोर्ड ने अपने खिलाफ दिया हो जजमेंट। चैलेंज करके पूछता हूं, सारे जजमेंट उनके ही होंगे। यानी वैसी हो गई ना जैसे हम लोगों के बचपन में जावेद मियादाद कभी पाकिस्तान में एलबीडब्ल्यू नहीं होते थे। वो जिंदगी में 45-50 बार एलबीडब्ल्यू आउट हुए, पर पाकिस्तान में एक बार भी नहीं हुए। तो वो भी क्लेम अब मैं बता रहा हूं, जब हम ये कहते हैं कि वो तो अपने लिए ही फैसला करेंगे, तो वक्त तो अपने लिए नहीं रहे, वो तो समाज के लिए काम कर रहा है। अब मैं उसी पे आ रहा हूं, अब समाज के लिए काम कर रहा है वो तो। कोर्ट में जाते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बहुत स्पष्ट किया है कि वक्फ की संपत्तियों का मामला धार्मिक मामला नहीं है।
सही बात है। ये जमीन जायदाद के प्रॉपर मैनेजमेंट का मामला, मगर ये इसको बना देते हैं कि धार्मिक मामला बना देते हैं। अब दूसरी बात आपने कही, वो हमने दान दिया है। देखिए क्या अद्भुत तर्क है। सन 47 में 30,000 एकड़ जमीन थी वक्त के पास, आज 9,60,000 है। ये 9,60,000 एकड़ क्या क्लेम किया जा रहा है कि मुस्लिम समाज ने दान किया है जगह जगह पर धार्मिक आधार, कुछ भी। जिस समाज की इतनी हैसियत है कि 9,30,000 करोड़ तो दान कर दिया है, फिर सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन में लिखा उनकी स्थिति इतनी खराब है कि वो शेड्यूल कास्ट से खराब स्थिति में उनको रिजर्वेशन चाहिए। मेरे भाई अपने फैक्ट पे बोलो। मैं चैलेंज करके कहना चाहता हूं कि एक तरफ तुम कह रहे हो मेरी स्थिति इतनी खराब है, दूसरी तरफ मेरी स्थिति इतनी अच्छी है कि मैंने 9,30,000 एकड़ दान कर दिया है। और एक और आपको मजेदार बात बताएं, तो दान नहीं किया तो कहां से आई है वो जमीन? मैं यही बता रहा हूं। क्या होता है, जैसे सरकारी संपत्ति पे क्लेम किया, इनकी सरकार ने जाते आते दिल्ली की 120 जो वो थी संपत्तियां उनको कर दिया। तो अब नए एक्ट में संशोधन जानते क्या है, वही व्यक्ति वक्फ दे सकता है जो खुद मुस्लिम हो, और अगर वो कन्वर्टेड है तो 5 साल से कम मुस्लिम होना चाहिए। नंबर 2, उस पे ऊपर टाइटल होना चाहिए। गवर्नमेंट नहीं दे सकती क्योंकि गवर्नमेंट बाय लॉ ऑफ इस्लाम मुस्लिम नहीं है। तो ये नहीं कि हमने कहा जी, अब जैसे आपको पता है इस पर जवाब ले लेते हैं, इस पर जवाब ले लेते हैं, हाई कोर्ट के इलाहाबाद जवाब ले लेते हैं। फिर सुधांशु जी वापस इस पॉइंट पर आएंगे कि सिर्फ मुसलमान ही कर सकता है। लेकिन आलोक जी, सरकारें करती रही हैं, सरकारें वक्फ में जमीन दे देती हैं, उनके पास क्लेम आता है, वक्फ बोर्ड के लोग आते हैं कहते हैं कि ये वक्फ की जमीन है सरकार ने दे दी। तो ये क्यों इतने सालों से चला रहा था? क्या इसको व्यवस्थित करने की जरूरत नहीं थी? और आपकी सरकार ने किया ऐसा? क्या कुंभ में पैसा देना सरकारें बंद कर देंगी? विवाद नहीं है उस पर, मैं पूछ रहा हूं। उसमें भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे, 7-8 हजार करोड़ रुपया टैक्स पेयर्स का लगा, क्या उसको बीजेपी सरकार बंद करेगी? मैंने वही कहा। एक मिनट भाई, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ कहता है, आर्टिकल 15 कहता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव। ये जो कानून है ये पूरी तरह से भेदभाव के तहत है। क्या आज आप कहते हैं सही बात है, एक मिनट कि वक्फ बोर्ड में कोई भी मुस्लिम के अलावा नहीं दे सकता है? क्या वृंदावन में कोई भी मुसलमान जाके दान नहीं देगा और कुंभ में कोई भी मुस्लिम वहां पर सेवा नहीं देगा? ऐसा बिल भी लेके आएंगे क्या आप? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? यही तो हमारी आपत्ति है कि आप एक धर्म को टारगेट करके जिस तरह से आप बनाना चाह रहे हैं वो गलत है। अब बात आती है, इन्होंने जो 2-3 चीजें ट्राइब्यूनल पे पीछे हट गए। आलोक जी, लेकिन एक सवाल है, क्या सरकार ने दी, क्या आपकी सरकारों ने पहले दी वक्फ को संपत्ति जो उन्होंने क्लेम किया और बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में संपत्ति दी? देखिए मैं समझता हूं अगर वक्फ को कोई प्रॉपर्टी दी गई, क्या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को, हिंदू धार्मिक संस्थाओं को, मंदिरों को नहीं दी गई? क्या डीडीए ने 1000 से ज्यादा हिंदू मंदिरों को नहीं दी है? वो डीडीए किसके अंदर है भाई? वो सिर्फ केंद्र सरकार के अंदर नहीं है क्या? ये जबरदस्ती का हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा बनाने का काम है, वक्फ को दे दी, वक्फ को दे दी। अरे भाई वक्फ के ऊपर तो दिल्ली के, नई दिल्ली के तमाम होटल भी चल रहे हैं, ये ली मेरिडियन और तमाम होटल से, ये भी हमने तो सुना है वक्फ की प्रॉपर्टी है। ये गड़बड़ है बाबा। क्या ताजमान सिंह वक्फ वो सब चले गए होते, आपकी सरकार रही होती? अब बात आती है, नहीं है, अभी भी नहीं गए, अभी भी नहीं गए। यही अभी मान लीजिए, अब जब बिल पेश किया जा रहा है या उसके प्रावधान रखे जा रहे हैं, एक तरफ से पक्ष जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। कल को क्या हिंदुओं के लिए कोई बिल आएगा और मुस्लिम सांसद वहां पर अल्लाहू अकबर बोलेंगे तो एक संविधान का सम्मान होगा या अपमान होगा? आप लोग केवल और केवल तुष्टीकरण के लिए कि अब्दुल को टाइट करना है, अब्दुल को टाइट करने के लिए आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हमारा ये कहना है, असली बात आई है दुबा के ऊपर। एक मिनट सुनिए भाई, सुनिए ना, सुनिए नहीं, हंसने का मुद्दा नहीं है बच्चों। आप लोग अभी समझ नहीं पा रहे हो किस तरफ देश को लेके जा रहे हैं लोग। 4-6 वकील छोड़ रखे हैं, आज यहाँ की खुदाई कर लो, आज यहाँ का सर्वे कर लो, फिर चुनाव जीत जाओ। हालत ये हो गई है कि अमेरिका से बेड़ियां डाल के युवाओं को भेजा जा रहा है। समझो बात को, बेरोजगारी चरम पर है। हिंदू मुसलमान पे ताली बजाना छोड़ दो, ये ज्यादा बच्चे वाले मंगलसूत्र व छीन ले जाएंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, मुजरा करेंगे, सब छोड़ दो भाई। एक देश के प्रधानमंत्री को भाषाएं शोभा नहीं देती, और यही कारण है कि आज आप फेडरल स्ट्रक्चर पर कुठाराघात कर रहे हैं। अब ये प्रोसेस पे आते हैं, जेपीसी का एक प्रोसेस है। क्या 2010 में जेपीसी नहीं बनी थी? क्या तमाम पहले जेपीसी नहीं बनी? वर्ड टू वर्ड सारी चीजें उसके अंदर लिस्टेड होती थी। एक्स ने ये कहा, वाई ने ये कहा, जेड ने ये कहा, संसद डिस्कस करती थी। आज जो पहले विपक्षी लोगों ने कहा उसको पहले ही काट के फेंक दो। 14 सांसदों ने इनकी तरफ से जो जो सुझाव दिए वो सब ऐड कर दिए। जो लोग नॉन एंटिटीज थे, जिनका कोई प्रावधान नहीं था, कोई संबंध नहीं था इस बिल से, उनकी सब चीजें डाल दी गई उसके अंदर।
ऐसे ऐसे वकील जो आरएसएस से जुड़े थे, उन्होंने जो सुझाव दिए वो डाले गए।